सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और अब आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। सरकार की तरफ से नो मास्क नो मूवमेंट अभियान लगातार चलाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों की अभी भी लापरवाही। आपने मास्क नहीं पहना, तीसरी लहर दस्तक देने जा रही है। गलती हो गई, मैं आप अब मत देखना कभी भी। आप कभी तो सभी यही कहते हैं कि नहीं, मैं मास्क लेके अब वो जैकेट की जेब में जरूर तो डेढ़ के पता क्या है वो जैकेट अपने आप अपनी नहीं तो कम से कम परिवार की जी जल्दी पूरी आएगी। सरकार की तरफ से लगातार जो है नो मास्क नो मूवमेंट अभियान चलाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि इसी कड़ी में जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो मार्केट के पास बैरिकेडिंग कर ऐसे लोगों को रोक रही है जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, और लगातार जो है ये अभियान सरकार, पुलिस प्रशासन और प्रशासन की टीम करती नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है वहां पे ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। और आप देख सकते हैं कि एक और महाशय है जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है। अब वो शायद कैमरे को देख के या पुलिस को देख के मास्क पहने। भाई साहब क्यों मास्क पहन के नहीं घूम रहे, कोई कारण है? कोई कारण नहीं, वो बोले यार लगाना, भूल गए लगाना में। बिल्कुल अधिकांश लोगों का आप बहाना यही सुन सकते हैं कि वो मास्क लगाना भूल गए, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि राजस्थान महाराष्ट्र में लगातार ओमिक्रॉन के जो मरीज है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो स्थिति बन रही है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और इस बैठक के दौरान ये देखा जा रहा है कि वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो मास्क पहने, वैक्सीनेशन करवाएं, और अब जो बिना मास्क के बाजारों में घूमता हुआ नजर आएगा उनके खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि अभी लोगों को हिदायत दी जा रही है, लेकिन अब जो है प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी सख्त हो जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, हम उनसे पूछते हैं सर कितने के चालानी कार्रवाई की जा रही है? हालांकि अभी तो हिदायत दी जा रही है। नहीं, अभी चालानी कार्रवाई नहीं हुई, अभी तो लोगों को समझाइश दी जा रही है ना, सब लोग मास्क लगाएं और प्रॉपर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसके बाद अगर लोग अभी भी नहीं मानते तो कितने की कार्रवाई करेंगे चालानी? इसके लिए अभी आदेश नहीं आया हमारे पास, जैसे आदेश आएगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इन दिनों देश में ओमिक्रॉन का खतरा दिखाई दे रहा है। सभी लोगों को हिदायत ये दी जा रही है कि इस खतरे से निपटने के लिए हर प्रिकॉशन लेना जरूरी है। जरूरी है मास्क पहनना, जरूरी है वैक्सीनेशन कराना, और जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। इंदौर शहर में पिछले 24 घंटों में 6 पॉजिटिव मरीज आए हैं। 2 मरीज जो कि नाइजीरिया से आए थे वो भी पॉजिटिव हैं, और उन्हें इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती किया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए उनके सैंपल भेजे गए हैं, और इस वक्त हम राजवाड़ा पर मौजूद हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि कितना लोग पालन करते हुए नजर आते हैं। भीड़ का आलम इस तरह का है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, लेकिन जहां भी नजर डालते हैं कैमरा देखने के बाद लोग मास्क लगाते हुए जरूर नजर आते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के चेहरों से मास्क गायब है। इंदौर शहर में स्पॉट फाइन की व्यवस्था की गई है। यदि आप बिना मास्क के पाए जाते हैं तो इमीडिएटली आप पर स्पॉट फाइन किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी सीधे तौर के ऊपर यह रहती है कि भीड़ ना जमा होने दी जाए। दुकानदार जरूर लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर तस्वीरों में देखते हैं तो आमतौर के ऊपर लोग मास्क पहनना भूल जाते हैं। दादा भी भूल गए। दादा मास्क लगा लीजिए, आप दादा मास्क लगा लीजिए थोड़ा सा जी। मेरे पास है मगर मैं घर दादा रुमाल बांध लीजिए ना, रुमाल हो तो रुमाल बांध लीजिए, क्योंकि खतरा आपके ऊपर भी रहेगा दादा। लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, लोगों के चेहरों से मास्क हट चुका है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग भूल चुके हैं। मैं छिंदवाड़ा के बस स्टैंड पर खड़ा हुआ हूँ, लोगों के चेहरे से देखिए आप मास्क जो है वो हट चुका है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोविड का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं इनसे जानता हूँ, भाई साहब ये बताइए मास्क क्यों नहीं लगाया आप? मास्क लगाइए ना, बस का काम करते हैं आप, मास्क लगाइए भाई साहब, मास्क लगाना बेहद जरूरी है। मास्क लगाएंगे ना, कोविड से बचना है कि नहीं बचना है, तो मास्क लगाइए जी, लगाइए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीजों ने देश और प्रदेश की चिंताएं बढ़ा दी है, लेकिन इसके बावजूद खंडवा में कोविड गाइडलाइन की पालना को लेकर गंभीरता नजर नहीं आ रही है। इस वक्त हम खंडवा के नगर निगम पर हैं और यहाँ के काउंटर्स पर लोग
जल कर और संपत्ति कर की राशि जमा करने पहुंचे हैं, लेकिन न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते नजर आ रहा है और न ही लोग मास्क में नजर आ रहे हैं। दादा, मास्क कहाँ है आपका? नहीं लगाया, क्यों? तबीयत घबराती है। तबीयत गड़बड़ होती है तो कोरोना का जो खतरा है उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। तो पहली और दूसरी लहर में जिन लोगों की मौत हुई है उनका क्या क्यों हुई है? उनकी मौत आई गए वो। तो देखिए किस तरह से लोग जवाब दे रहे हैं। दादा, आपका मास्क कहाँ है? मास्क तो मैं वो घर पे भूल गया, मतलब यार टीका लगवा लिया दोनों। ठीक है, दोनों लगवाया। तो मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? मास्क मैंने भूल के आ गया। जरूरी है या नहीं? जरूरी है ना, बिल्कुल। आप मास्क में नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, मतलब ये बिल भरना आए थे हम लोग यहाँ पर, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना चाहिए। और मास्कों को लेकर क्या कहेंगे? मास्कों को लेकर अनिवार्य सबको लगाना चाहिए मास्क, क्योंकि जैसे जो कोविड के केस बढ़ रहे हैं, अनिवार्य जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर गंभीरता है और न ही लोग मास्क में नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर खंडवा के नगर निगम का है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। 40 से अधिक देशों में पहुंचे ओमिक्रॉन ने मध्य प्रदेश में भी दस्तक दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी 20 से अधिक मरीज मिलने के बाद भी लोग लापरवाह हैं। हम इस समय रायसेन जिले के सुल्तानपुर तहसील के मुख्य बाजार में मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी जहां भी नजर जाएगी आपको लापरवाह और बेपरवाह लोग ही नजर आएंगे, जिनको कोरोना से कोई डर नहीं लग रहा है। आप कहीं भी देखिए, किसी भी व्यक्ति को नजर जाएगी तो ना तो वो मास्क लगाए है, और किसी भी दुकान पर नजर डालते हैं तो ना वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। सवाल इस बात का कि अगर यही लापरवाही जारी रही तो क्या कोरोना को यहाँ से हरा पाएंगे या कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को रोक पाएंगे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से अपील कर चुके हैं कि कृपया मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, नहीं तो लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है, और मैं नहीं चाहता कि लॉकडाउन की स्थिति बने। लेकिन जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, ये आप देख सकते हैं कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। लापरवाही बदस्तूर जारी है। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने से एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी है। वहीं अगर वैज्ञानिकों की बात की जाए तो वैज्ञानिक भी इस नए वेरिएंट के आने के बाद तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर रहे हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो बड़वानी के बस स्टैंड पर हूँ और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इस कोविड के नए वेरिएंट के आने के बाद कितने सतर्क है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग एकजुट होकर बैठे हैं, साथ ही ना तो कोई मास्क है ना ही इनके हाथ में सैनिटाइजर है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि अभी भी आमजन जो है वो इस नए वेरिएंट के आने के बाद सतर्क नजर नहीं आते। हम जानने की भी कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ मौजूद है कि उन्होंने मास्क क्यों नहीं लगाया। क्या नाम है आपका? मास्क नहीं लगाया आपने? बिल्कुल, तो आपने देखा बस में लोग सवार हैं और कितने लोगों ने मास्क पहनकर रखा है। आप विजुअल साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बस जो है इसमें अभी फिलहाल लोग जो नज़र आ रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं पहना है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि अभी लोगों के अंदर सतर्कता नज़र नहीं आती है। छतरपुर के बस स्टैंड पर मौजूद हैं और सरकार के द्वारा कोविड की नई गाइडलाइन को लेकर के लगातार अपील की जा रही है और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लेकिन छतरपुर की कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जहां पर ना तो मास्क नज़र आता है और ना ही सोशल डिस्टेंस की कवायद की जा रही है। बात करें छतरपुर के बस स्टैंड की तो यहाँ की तस्वीरें हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी यात्रीगण आ रहे हैं ना तो वो किसी प्रकार का मास्क लगा रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को साथ में लेकर के आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जो बसों का यहाँ पे व्यवस्थित तरीका होना चाहिए, ना तो बसों का व्यवस्थित तरीका हो ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति मास्क लगा के दिखाई दे रहा है। हालांकि बात की जाए तो छतरपुर में सरकार प्रशासन के द्वारा कोविड गाइडलाइन के नियमों का पालन करने के लिए आदेश तो जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की यहाँ पर ना तो कोरोना की गाइडलाइन का पालन हो रहा है और ना ही किसी प्रकार की मास्क लगा रहे हैं। हम खड़े हैं दिल्ली के इंदिरा मार्केट स्थित, जहाँ पर कोरोना के वायरस फैलने के बाद लोगों में किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है, पहना हुआ है और ना ही कोई कोरोना के गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। पूरी काम करनी पड़ती है, मास्क के लिए कितना कर सकते हैं, मास्क करते हैं, फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ की पब्लिक है।
लाठी और डंडे थामने वाले हाथों ने आज कलम थामी है, जिनके चेहरे को देखकर बदमाश अपराध करने से पहले सोचते हैं, खौफ खाते हैं, लेकिन उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा जब स्कूल में पहुंचा है और बच्चों को शिक्षा दे रहा है तो बच्चों के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। जी हाँ, खंडवा की कोतवाली पुलिस के डीआई आज बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंचे हैं और वो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर बच्चों को 2 का पहाड़ा। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह की पहल वो कर रहे हैं। सर, किस तरह की पहल कर रहे हैं? जी देखिए, हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत स्कूल है, बच्चे हैं, इनको एक सामान्य सी चर्चा हमारे जैसे विभाग में कई बार ये अभियान स्वरूप चलते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश रहते हैं बच्चों की स्कूलों में जाएं। भयमुक्त समाज की एक पहली सीढ़ी यही है। तो मेरा जैसे बच्चों से प्रश्न यही था, मैंने उनसे पूछा बाद में उनको थोड़ा रियलाइज़ कराने के लिए कि पुलिस आपके लिए है, तो उनका भी जवाब बड़ा पॉजिटिव आएगा। आप देखेंगे, मैं पूछूंगा, बेटा पुलिस किसके लिए है? किसके लिए? जोर से बोलो। वेरी गुड। तो पुलिस से हमको डरना चाहिए क्या? वेरी गुड। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है ना? तो पुलिस वाले अंकल कहीं मिलेंगे तो आप उनको क्या बोलोगे? हेलो बोलोगे? हाँ, डरना नहीं है पुलिस से। तो बिल्कुल, पुलिस से डरना नहीं है। हम एक बच्चे से भी बात करते हैं। बेटा, पुलिस अंकल आपके यहाँ आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा। क्या पढ़ाया आज आपको? 2 1 2। कैसा लगा पुलिस अंकल आए हैं? अच्छा। डर लगता है पुलिस से? नहीं। तो यहाँ के एक टीचर भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, पुलिस जब रौबदार वर्दी में होती है, रौबदार नजर आती है, तो एक अलग माहौल होता है, लेकिन बच्चों के बीच में आए, किस तरह का वातावरण? आज हमारे बीच में टीआई साहब खड़े हैं सिटी कोतवाली से, जो उन्होंने बच्चों को समझाइश दी है कि पुलिस से डरना नहीं है। छिंदवाड़ा में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ये साल की आखिरी लोक अदालत है। इसके ज़रिए जो है जो पक्षकार होते हैं उनके आपस में जो विवाद होते हैं उसको सुलझाने का काम इस लोक अदालत द्वारा किया जाता है। इसमें ना कोई हारता है ना कोई जीतता है। मैं छिंदवाड़ा के माननीय जिला न्यायाधीश से ये जानता हूँ कि किस तरह से सर ये जो लोक अदालत का आयोजन आपके ज़रिए करवाया जा रहा है, इसमें लोग किस तरह जो है लाभ ले पा रहे हैं? जैसा कि आप सभी को विदित है कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के निर्देश पर आज पूरे देश में लोक अदालत है और आपने बताया कि ये इस साल की अंतिम लोक अदालत है। हम सभी का ये प्रयास होता है कि पक्षकार अपने प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से, जिनमें राजीनामा संभव है, हो सकता है, विधि अनुसार उनमें राजीनामा के माध्यम से निराकरण करें। इसके लिए पुलिस प्रशासन और हमारे समस्त एडवोकेट्स इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं और वो सभी तत्पर और तैयार रहते हैं कि ऐसे पक्षकार जो कि राजीनामा के माध्यम से अपने केस का निराकरण करना चाहते हैं वो आएँ और अपने केस का सुलह के माध्यम से निराकरण करें। इसके अलावा हम लोगों का भी प्रयास होता है कि पक्षकारों को हम लोग राजीनामा के लिए प्रेरित करें, उन्हें समझाएं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा यहाँ पर जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर एक पेंटिंग कंपटीशन ने एक अपनी जगह बना ली है। जिस तरीके से पूरे देश में पावर ग्रिड के पेंटिंग कंपटीशन की चर्चा होती है, न केवल बच्चों में यह बात आती है कि बच्चे ऊर्जा संरक्षण को लेकर प्रेरित होते हैं, बल्कि बड़ों को भी वो प्रेरित करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का जो संदेश है वो बच्चों के माध्यम से ही परिवार तक पहुँचता है और ये एक बहुत ही सशक्त माध्यम साबित हो रहा है। मैं पावर ग्रिड को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। प्रदेश भर के लगभग 2600 से अधिक बच्चों ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपने प्रदर्शनी के माध्यम से एक जो संदेश दिया है वो हम सबको कहीं ना कहीं टच करेगा और आने वाले समय में यही संदेश है। ये आगे आगे जो है जितना हम लोग जनरेशन को सेव करेंगे एफिशिएंसी की तरफ से, उतना जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ डाइवर्ट हो सकता है और उससे जो है इकोनॉमी में सेविंग आएगी। उसमें मैंने बताया था कि हमें सोलार एनर्जी लगाना चाहिए, जैसे कि सोलार एनर्जी से सूरज से ऊर्जा बनती है और विंड मिल से भी ऊर्जा बनती है और हमें अपनी जो बटन है लाइट पंखे बंद करने चाहिए, ऑफ करने चाहिए, जिससे हमारी एनर्जी सुरक्षित हो सके, बच सके। मैंने अपनी चित्रकला में ये बनाया था कि हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी सेव करनी चाहिए, क्योंकि जब हम एनर्जी नहीं सेव करेंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या बचेगा, वो तो अंधेरे में डूब जाएंगे। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर।